Hey, welcome back. I'm Aditya and you're watching Aditya's COEP and welcome to one more video. As everyone knows कि 2025 के बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ फरवरी जैसे बोर्ड्स खत्म होते हैं तो उसके एक महीने के बाद से ही आपका MSCET 2025 का एग्जाम आने वाला है. तो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड CET बोथ इन दिस मंथ. टिपिकली मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ विच यू कैन यूज टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स इन बोर्ड्स एज वेल एज MSCET. इसकी वजह से आप दोनों एक साथ काफी प्रॉपर वे में मैनेज कर पाओगे. दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर बोर्ड्स एज वेल एज CET. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first one is know your syllabus. As everyone knows कि MSCET और बोर्ड का सिलेबस लाइकली सिमिलर ही है, ठीक है. बट आपको सिर्फ इसमें करना क्या है, जो भी अब तक आपने प्रिपेयर करा है, मान लो आप JEE एस्पिरेंट हो या CET एस्पिरेंट हो, अभी आप टोटली यूज टू हो MCQ बेस पे, ठीक है. तो आपने जो भी MCQ प्रैक्टिस करी है आपको वही सिर्फ एक्सपांड करके लिखना है. दैट इज फॉर बोर्ड. मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर. इसके 4 ऑप्शन है A, B, C और D. अब तक आपको आदत है कि इनमें से एक आधा ऑप्शन टिक करने का. दैट इज मान लो कि C ऑप्शन करेक्ट है, हो गया, ठीक है. आपको यही कंसेप्चुअलाइज वे में एक्सपांड करना है फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है. इसमें आपको जो कीवर्ड्स है वो काफ़ी मैटर करते हैं. काफ़ी आसान सी बात है कि बोर्ड्स का जो मॉनिटर या फिर चीफ मॉनिटर रहता है जो आपके पेपर चेक करता है, ठीक है, उसके पास चेक करने के लिए बहुत सारे पेपर्स रहता है. तो वो हर किसी का जो आंसर है वो लाइन टू लाइन रीड नहीं करेगा ऑफ कोर्स, ठीक है. बट वो ढूंढता है कीवर्ड जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो कि थोड़े हार्ड इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं, वो आपको याद होने चाहिए एक प्रॉपर आंसर बनाने में. बोर्ड्स के लिए बात करें तो बेसिकली आपका जो इवैल्यूएशन रहता है, इंट्रो, मेन पार्ट ऑफ द आंसर और आउटरो, ये अगर परफेक्टली अगर आपने लिखे हैं तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, ठीक है. तो आपको इन तीनों में कीवर्ड का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है. जो स्पेसिफिक वर्ड्स रहते हैं जो आप आंसर के अंदर यूज़ करते हो, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग होनी चाहिए या फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है. इसमें आपको द थिंग इज दैट कि अलग से प्रिपेयर करना नहीं, बिकॉज CET और बोर्ड्स का सिलेबस ऑल दो सेम ही है. बट आपको वही कि जो MCQ वाला पैटर्न है वो आपको एक्सपांड करना है बड़े क्वेश्चंस में, ठीक है. दैट इज द ओनली थिंग जो आपको जो डिफरेंस है CET और बोर्ड्स के लिए. मतलब पॉइंट नंबर 2 है एनालाइज योर ऑब्स्टेकल्स. आपके ऑब्स्टेकल्स फिलहाल तो क्या क्या चालू है, फुल फ्लेश तरीके से कोई भी एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको प्रीलिम्स भी देनी है, आपको प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, कॉलेज के मॉक प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं, ठीक है. आपको ये करने हैं, ठीक है. उसके साथ में आपको टाइम मैनेज करना है. यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है आपके ऑब्स्टेकल्स के ऊपर. प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट रहता है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप फुल फ्लेश तरीके से प्री बोर्ड्स का ही प्रिपेयर करोगे, ठीक है. यू हैव टू सेट योर लिमिट्स, यू हैव टू सेट योर टारगेट्स कि भैया जी मुझे प्री बोर्ड्स में इतना इतना स्कोर लाना है, ठीक है. इस टाइम पे आपके माइंड में आपका जो गोल है या फिर आपका जो परसेंटेज है कि भाई मेरे को 12 बोर्ड्स में इतने परसेंटेज चाहिए, वो नंबर फिक्स होना चाहिए. बिकॉज यू हैव 1 मंथ, ठीक है. दिस इज द ओनली टाइम जिस टाइम पे आपको पूरा फॉर श्योर याद होना चाहिए कि आपको कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है. स्पेसिफिकली सिर्फ CET या फिर बोर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो, बिकॉज बोर्ड्स के बाद भी यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर MSCET एग्जामिनेशन, ठीक है. तो आपको अभी से CET और बोर्ड दोनों को साथ में लेकर ही चलना है. और वो कैसे चलना है, लेट मी टेल यू अबाउट इट. तो पॉइंट नंबर 3 इज हियर सेटिंग डेडलाइंस, ठीक है. इस टाइम पे आपके पास आपका पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है. एवरीवन हैज कंप्लीटेड डिफरेंट परसेंट ऑफ सिलेबस, ठीक है. हर किसी का ग्रास्पिंग पावर अलग है, एवरीवन इज डिफरेंट हियर. योर पर्सनल टाइम टेबल विल बी डिफर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, ठीक है. तो यहाँ पे आपको डेडलाइन सेट करनी, आपको अगले 1 मंथ के लिए टाइम टेबल बनाना है, ठीक है. यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि 5 बजे उठ के ये करूंगा, 6 बजे उठ के ये करूंगा. नो, दीज आर ऑल वेस्ट ऑफ टाइम. आपको करना क्या है, यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक हियर, ठीक है. आपको डे वाइज, आपको वीक वाइज, आपको मंथ वाइज प्लानर बनाना है. आपको एक डेट सेलेक्ट करनी है कि भैया जी आज मानो 5th जान है या फिर आज 6 जनवरी है, ठीक है. तो आज से अगले 10 दिन तक मेरे प्रीलिम्स चालू है और मेरा CET है. मैं दोनों के ऊपर ही शेड्यूल बनाऊंगा, मैं दोनों के ऊपर ही काम करूंगा. जैसे ही 16 जनवरी होता है फॉर एग्जांपल, आई विल फोकस्ड फुल फ्लेश्ड ऑन बोर्ड्स एग्जामिनेशन. आपको डिसाइड करना है कि आपको लास्ट के कितने डेज चाहिए जस्ट टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है. तो ऐसे डेट सेलेक्ट कीजिए. इट कुड बी 15, इट कुड बी 20 जनवरी, इट कुड बी 25 जनवरी. ऐसा डेट सेलेक्ट कीजिए कि उस डेट तक आप अपना एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ MSCET कंप्लीट कर लोगे. उसके बाद आपको फुल फ्लेश्ड फोकस करना है बोर्ड्स के ऊपर, बिकॉज बोर्ड्स का क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट रहता है. जो लोग JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नीड टू स्कोर मोर देन 75%. अगर नहीं होता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर JEE एडवांस और IITs के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं. तो आपको स्पेसिफिकली डेडलाइन सेलेक्ट करनी है कि भाई मैं इस डेडलाइन तक ही JEE का प्रिपेयर करूंगा, मैं इस डेडलाइन तक ही CET का प्रिपेयर करूंगा साइड बाय साइड. और उसके बाद मुझे
फॉर श्योर बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। इस टाइम पे यू आर टारगेटिंग मल्टीपल थिंग्स, तो आपको मल्टीपल आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे। इफ यू आर गिविंग 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स पर डे फॉर स्टडी, आपको वो स्टडिंग आवर्स पढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज सिलेबस ज्यादा है, एग्जाम्स मल्टीपल है और लेवल भी बढ़ रही है हर साल। इफ यू वांट टू टारगेट मोर यू हैव टू प्रिपेयर मोर। और उसके साथ ही फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको आइडिया आता है कि एक्चुअल में आपके बोर्ड्स के पेपर कैसे रहता है। बिकॉज आपको ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं 10th का बोर्ड का पेपर दिए हुए, काफी लोगों ने 10th भी नहीं दिया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। वो आर गिविंग बोर्ड पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले ही करना क्या है, जो भी मार्केट से आंसर बुकलेट आता है जो कि बोर्ड की तरह ही रहता है, ठीक है, आपको वो लेना है एंड टाइम बाउंड एक 3 आवर्स का टाइम लगा के लास्ट ईयर का पेपर लेके आपको पेपर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है, ये करना मस्ट है बिकॉज पेपर इसी पैटर्न में आता है एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं बोर्ड्स में। सो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। एंड द पीपल जिनको क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट करनी है गुरुकुल क्रैश कोर्स में, वो भी फॉर्म भर सकते हो। 10 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो गुरुकुल क्रैश कोर्स का। अगर आपको भी प्रिपेयर करना है MSCT 2025 अलॉन्ग विद दैट बोर्ड्स के लिए, तो आप अब भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपको गुरुकुल बैच में कोई डाउट होगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन हियर। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको एनरोल करना है तो फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, गो एंड एनरोल फ्रॉम दैट। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड जॉइन यू इन दैट बैच। अलॉन्ग विद दैट हमने इंस्टाग्राम आईडी भी लाइव कर दी है, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।